नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी 2024 को है, उसके लिए मैं जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा। बिना प्रैक्टिस सेट के आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। मैं भी जब तैयारी करता था तब मैं खूब डेली प्रैक्टिस सेट लगाया था, जिससे मुझे पता चल पाता था कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है और मैं कौन से टॉपिक में वीक हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और स्कोर चेक कीजिएगा और पता करिएगा आप कौन से टॉपिक में वीक हो। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त के पास ज़रूर भेजना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कायदे आजम? तो आप जानते हैं कि कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। क्या? महापौर। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। क्या? मसाहत। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग सोख लिया जाता है? तो सूर्य ताप का ये 11% भाग जल वाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है। तो कौन से विषय से संबंधित है ये 1854 का वुड डिस्पैच? तो ये शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक है। तो क्या है? तो पानी के प्रवाह का जो मापक है वो है क्यूसेक। क्या है? क्यूसेक है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो कौन देता है? जब संसद में निर्णायक मत पड़ जाते हैं तो जब संसद में बराबर मत पड़ जाते हैं उस समय जो निर्णायक मत देता है वो अध्यक्ष देता है। कौन? अध्यक्ष, जो किसी के भी पक्ष में डाल सकता है। और आप जानते हैं कि संसद का अध्यक्ष कौन होता है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों का अध्यक्ष। तीनों से मिलकर के आप जानते हैं कि संसद बनती है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है वो होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कवि गुरु किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो कवि गुरु ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन हैं। तो कौन है रंगभूमि पुस्तक के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र। क्या है? प्रेमचंद। और प्रेमचंद्र का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। तो 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, 10 का राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि टीआरपी का अर्थ क्या है। तो क्या है टीआरपी का अर्थ? तो ये अर्थ होता है इसका
टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, और ये टीवियों को या न्यूज़ चैनलों वालों को दिया जाता है टीआरपी। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सेंट लुइस। तो आप जानते हैं कि जो सेंट लुइस है ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। किसके? मिसिसिपी नदी के। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को किसने लिखा था। तो किसके द्वारा तहकीक ए हिंद को लिखा गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए। तहकीक ए हिंद को अल बरूनी ने लिखा था। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में है ये तकला मकान मरुस्थल? तो ये है चीन में। किसमें है? चीन में है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था? बताइएगा जय जवान का नारा। तो जय जवान का नारा ये दिया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? तो किससे है? तो राइनोप्लास्टी सर्जरी का जो संबंध है वो नाक से। किससे है? नाक से है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो कौन सी शैली में बना है ये एलोरा का कैलाश मंदिर? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो बना है द्रविड़ शैली में, और जो दक्षिण भारत के ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर होंगे वो इसी शैली में बने होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी, और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ साथ। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो कौन से वर्ष आरंभ किया गया है? तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है ये आरंभ किया गया है 1951 में। कब? 1951 में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये स्थित है पुणे में। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पूर्व का राफेल? तो बिहजाद को। किसे? बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि तमिल और सिंगलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो तमिल और सिंगलीज ये दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 78। कौन सा? अनुच्छेद 78 करता है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है? तो कौन सी दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण देता है?
तो ये देता है रिवर्स रेपो दर पर। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना ये विवर्तन कहलाता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर ये एंडोस्कोपी कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोपी कार्य करता है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं कि पराग कणों के अध्ययन को हम पोलिनोलॉजी कहते हैं। क्या, पोलिनोलॉजी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। ये कौन से खेल से संबंधित है, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो इसका जो संबंध है वो है गोल्फ से। किससे है, गोल्फ से है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने कि सेकल किस देश की मुद्रा है। तो कौन से देश की मुद्रा है सेकल। तो सेकल है इजराइल की मुद्रा। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि वेद किस भाषा में लिखा गया था। तो कौन सी भाषा में वेद को लिखा गया था ये आपको बताना है। तो वेद ये लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कौन सी वर्ष में फीफा का गठन हुआ था। तो 1904 में फीफा का गठन हुआ था। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो कौन से तत्व की आवश्यकता होती है पौधों के पुष्पन के लिए। तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है। यानी लोकसभा को अपने समय से पहले कौन भंग कर सकता है। तो आप जानते हैं कि इसे भंग कर सकते हैं हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, तो आपातकाल की घोषणा के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। कौन, फ़खरुद्दीन अली अहमद। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है, तो रघुवीर सिंह मेमोरियल कप ये संबंधित है फुटबॉल। किससे, फुटबॉल से। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन इस पुस्तक के लेखक, तो विदाउट फियर पुस्तक के लेखक हैं वो हैं कुलदीप नायर। कौन है, कुलदीप नायर। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो कौन सी विषय के सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर नहीं कर सकता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अलकती मेंटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है। तो कहाँ पर रखा जाता है बताइएगा। तो इसे सामान्यतः केरोसिन यानी केरोसिन में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में। तो 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो कौन था, तो नहरें बनाने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था।
38 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।